हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हो। जी, हमने कल परसेंटेज का एड कर दिया है और परसेंटेज को क्लास 7 में समाप्त कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो कि सामान्यतः प्रतिशत पर ही आधारित है। यदि हमने प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो लाभ हानि 60 से 70% हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वो प्रतिशत पर ही बेस्ड है। तो हमारे 60 से 70% लाभ हानि के प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही हो गए हैं, क्योंकि प्रतिशत इन सब का बापू है और प्रॉफिट एंड लॉस और SICI ये तीन बेटे हैं। यदि हम प्रतिशत को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, SICI के अधिकतर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो मैं आपका मैथ फैकल्टी का टीचर राहुल राजपूत। तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने YouTube चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है लर्न विद GR ब्रदर्स। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वो हमारे YouTube चैनल लर्न विद GR ब्रदर्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य ही दबा ले, ताकि जो भी हमारी क्लास डेली होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप क्लास अटेंड कर सको। और जो भी हम अपनी क्लास में करवाते हैं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद GR ब्रदर्स पर उपलब्ध होता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद GR ब्रदर्स, जिस पर आपको मैथ, रीजनिंग के अलावा GK, साइंस, कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी इत्यादि के भी क्विज़ेस प्राप्त होती है। और यही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी हम क्लास में आपको करवाते हैं उसका PDF आपको उपलब्ध होता है। जी, क्लासें होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद GR ब्रदर्स पर जाइएगा और इसको ज्वाइन करिएगा। इस पर 5000 प्लस मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा ताकि जो भी हम क्लास में करवाते हैं उसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकें। और हमने एक Instagram ID बना रखी है जिस पर हम रोज नए नए क्वेश्चन डालते हैं। आप इन क्वेश्चनों को हल करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारी Instagram ID का नाम है GR ब्रदर्स 2022। हमारी Instagram ID का नाम है GR ब्रदर्स 2022, जिसको आप फॉलो कर मैथ, रीजनिंग, GK, GS, कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इत्यादि के नए नए क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट GR ब्रदर्स 2022 को फॉलो करेगा। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 7023616179, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस पर आप को मैथ और रीजनिंग में किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो उसको जो फोटो होती है क्वेश्चन की उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दे और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर ले। मैथ और रीजनिंग में कहीं से भी कोई से भी टॉपिक में दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेश्चन की फोटो डाले और हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे। तो ये हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास।
प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले कल मुझे कमेंट में एक लड़के ने बोला, उसका नाम है, शायद उसका नाम नरेश था, उसने कहा कि सर जब आप क्लास में आते हो हमें मोटिवेटेड करते हो तो हमारे अंदर जोश भर जाता है और हम नए उत्साह के साथ पढ़ते हैं, तो आप रोज हमें मोटिवेट करा करो ताकि हमारे अंदर जोश आ जाए और हमारा पढ़ाई में मन लग सके। तो उस बच्चे के लिए और आप सभी के लिए एक मोटिवेशन स्पीच कि बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए, कि बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना होता है, कि बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना होता है। इंसान कर्मों से महान बनता है ना कि जन्म से, कि इंसान कर्मों से महान बनता है ना कि जन्म से। सपनों को पूरा करने के लिए, कि सपनों को पूरा करने के लिए, कि सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, कि सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष करे कोई महान नहीं बनता है, बिना संघर्ष करे कोई महान ना बनता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता है, तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। बिना कड़ी मेहनत करे हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो और कोई रास्ता नहीं है सफलता को प्राप्त करना, केवल हम हार्ड वर्क के थ्रू ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। यदि हम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जोड़ दें तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक, नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। जो नए बच्चे आए हैं वो इस टॉपिक से जुड़ जाओ, और जब भी आपको टाइम लगे तो हमारी पुरानी क्लासें परसेंटेज की 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको अवश्य देखें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को हमने 4 प्रकार में बांटा है, यानी कि 4 प्रकार के क्वेश्चनों में बांटा है। नंबर 1 प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, मूल्य पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 क्वांटिटी, मात्रा पर आधारित क्वेश्चन। नंबर 3 डिस्काउंट, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट, बट्टा पर आधारित क्वेश्चन। और अंत में करेंगे हम मिसलेनियस क्वेश्चन, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन। तो अंत में क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे करेंगे प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, फिर करेंगे क्वांटिटी, मात्रा या गणना पर आधारित क्वेश्चन, फिर करेंगे डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि सभी क्वेश्चन को करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, जिसे हम सीपी से दर्शाते हैं। क्रय मूल्य कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। कि जिस वस्तु पर मूल्य या जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी जो मूल्य होता है वो हम किसी दुकानदार या किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो वस्तु खरीदते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसे हम किसी डिनोट करते हैं सीपी से। अब एक होता है विक्रय मूल्य। इसको हम दर्शाते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी से। तो विक्रय मूल्य होता है कि वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। यदि हम किसी एक व्यक्ति या एक पर्सन से कोई वस्तु खरीद कर किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति से हमने खरीदी तो वो हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, और किसी अन्य को बेच दी तो हमारे के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो वह वस्तु
जिस पर किसी वस्तु वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। इसे किससे दर्शाते हैं? एसपी से। तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। एक बनती है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ग्रेटर देन एसपी। जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, एक बनता है जब सीपी इक्वल टू एसपी, जब क्रय मूल्य बराबर हो विक्रय मूल्य के। एक होता है जब क्रय मूल्य ग्रेटर देन एसपी, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से। जब आप कोई वस्तु अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं, यानी मतलब यदि आप किसी वस्तु को 90 रुपए में खरीदते हैं, खरीदना क्या होता है? किसी वस्तु खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में खरीदते हैं और हम इसको 82 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या होती है? हानि। तो जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होती है? हानि। तो हानि के लिए क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य, माना कि कोई वस्तु 90 रुपए में खरीदी और 90 रुपए में ही बेच दी तो हमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो हमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। और तीसरा टाइप है हमारा, जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। यदि हम किसी वस्तु को 90 रुपए में खरीदते हैं और किसी थर्ड पार्टी को 100 रुपए में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ। जब भी हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से तो हमें लाभ होता है। तो लाभ इक्वल टू सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। जो हमारा लाभ प्रतिशत होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। और हमारी हानि प्रतिशत होती है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। जब भी हम लाभ प्रतिशत निकाले तो लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा 100%। जब भी हानि प्रतिशत निकाले तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो ये दो सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको उतार सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न लिखिएगा और इस प्रश्न को पहले आप करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी वस्तु को 9600 रुपए 9600 यानी 9700 रुपये यदि किसी वस्तु को 9700 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु कितने की होगी तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो पहले आप इसको हल करेगा फिर हम आपको बताते हैं।
तो हम इसको अब करवाते हैं हल। यदि कोई भी वस्तु होता है उसका क्रय मूल्य पूरा 100% होता है, व्यक्ति उसको 4% की हानि में बेच रहा है, यानी 100% का 4% कितना हो जाएगा 96%। तो 96% की हमें वैल्यू दे रखी है 9600, तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो 100% कितनी हो जाएगा 9600 बटे 96 इंटू 100, 100 बार हो जाएगा, कितना देगा 10,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये होगा। अब इसको समझिएगा कि 100% किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है जिसको 4% की हानि पर बेचने पर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 96%। तो 96% की हमें वैल्यू दे रखी है 9600 यानी 9700। तो हमें किसकी वैल्यू पूछे तो क्रय मूल्य कितना होता है पूरा 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं 9600 अपॉन 96 गुणा 100। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। तो आप इसको उतारिएगा, हम अगला सवाल करते हैं। यदि कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है तो उसे 12% की हानि प्राप्त होती है, यानी हानि होती है। यदि उसे 12% का मुनाफा करना हो तो वह उसे किस मूल्य पर बेचेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम आपको 20 सेकंड का समय देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हल। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन कराते हैं। जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनसे ना हो पाया उनके लिए हम कर देते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 5280 रुपए में खरीदता है, उसे 12% की हानि होती है। यानी कोई वस्तु थी जो प्रारंभ में कोई वस्तु होती है वो अपना 100% होती है, लेकिन उसको 12% की हानि होती है, तो वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है 5280 रुपए में। यदि उसे 12% का मुनाफा, यानी मुनाफा मतलब लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहले 100% थी तो 12% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 112% का वैल्यू में पूछ रहा है, यानी कि 88% की वैल्यू दे रखी है, तो हम 112 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो 112% बराबर 5280 बटे 88 गुणा 112, तो ये 56, ये 44, ये 28, ये 22, ये 14, ये 11, ये कितना हो गया 44, और 8 11 88 80 गुणा 14, ये कितने हो जाएगा 6720। जो वस्तु का, तो दुकानदार को 12% मुनाफा कमाने के लिए वस्तु को 6720 रुपए में बेचना होगा, तब वह 12% का मुनाफा कमा सकेगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिएगा और इसका हल भी लिखिएगा, या इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, या जब हमारी क्लास सेव हो जाती है उसके बाद इसके नोट्स उतार लो, या हमारे पीडीएफ बनाते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न वीजीआर ब्रदर्स, उस पर इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, तब बना लो। तो आपके पास कई ऑप्शन है। तो हम आप आगे बढ़ते हैं।
यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1344 रुपए में बेचता है, 1344 रुपए में बेचता है, तो उसे यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1344 रुपए में बेचता है तो उसे 5% का मुनाफा होता है, तब उसे 15% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हम आपको 10 सेकंड का वक्त देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोच समझ के करेगा तो हो जाएगा आसानी से। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हल 5% का मुनाफा, यानी कि पहले 100% की थी वस्तु तो उसे 5% का मुनाफा होता है, कितने की हो जाती है? 105%, जो कि 1344 रुपए में बेचता है। यानी कि वस्तु को जब 5% का मुनाफा होता है तो वस्तु कितने रुपए में बिकती है? 1344 रुपए में। तो वस्तु को 15% का मुनाफा होने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? यानी कि 15% कितना हो जाएगा? 100 का 15%, 115%, तो 115% की वैल्यू पूछी है, तो 115% की वैल्यू होगी 1344 बटे 105 गुना 115, तो ये हो जाएगा 5 से 21 बार, 5 से 23 बार, तो 21 कम 21 से 126 और 21 चौक 84, तो 23 चौक 92, 2 असला 9 और 23 6 की 138 और 6 138 और 9 147, तो 1472 रुपये। तो दुकानदार को वस्तु पर 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को 1472 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लेगा और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। यदि कोई वस्तु है उसको 4% की हानि पर, यानी कि 96% से उसे 2% के लाभ, यानी कि 102%, 96% से लेकर 102% तक बेचा जाता है, तो वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु मान लो या कोई भी बुक मान लो या कोई भी मोबाइल का स्टैंड मान लो, यदि उसे 4% की हानि पर, 4% की हानि से 2% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके मूल्य में +6 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में +6 की वृद्धि हो जाती है, +12 की वृद्धि मान लो, +12 की वृद्धि हो जाती है। तो इसके बीच का कितना है? 6%, 6% बराबर 12, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो वस्तु या जो भी चीज हमने मानी है तो उसका मूल्य कितना होगा? 100% होती है पूरी, 100% बराबर 2 गुणा 100, 200। तो दोस्तों जो भी हमने वस्तु मानी उसका मूल्य 200 रुपए होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। यदि वस्तु को 4% की
हानि से लेकर 2% के लाभ पर में बेचा जाता है तो उस दौरान जो वस्तु का मूल्य होता है वो उसमें 12% की वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि परसेंटेज के रूप में कितनी प्राप्त हुई? 6% की वैल्यू 12 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर। तो जो भी हमने वस्तु मानी है उसका जो मूल्य होगा वो 200 रुपये होगा। अब इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है तो उसे ना लाभ ना हानि होते हुए 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। मूल्य क्या होगा? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचता है तो उसे ना लाभ ना हानि होते हुए, ना लाभ ना हानि का मतलब है जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, यानी कि जितने वस्तु का क्रय मूल्य होगा उतना ही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, होते हुए उसे 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 9% के लाभ पर यानी कि 109% हानि, उसे ना हानि ना लाभ होते हुए बेचता है, यदि 100% पर बेचता है तो उसे 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है? 9%। तो 9% की वैल्यू कितनी दे दी? 99 के बराबर। और पूछ सकता है 100% के बराबर। 100% के बराबर हो जाएगा 99/9 गुणा 100, 11 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1100। तो वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1100 रुपये। तो आप इसको उतारिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% नुकसान पर बेचता है तो उसे 400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। जब वह उसको 5% लाभ पर देता है, जब वह उसको 5% के लाभ पर हल
यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के नुकसान पर बेचता है तो उसे 400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। जब वह उसको 5% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्या प्राइस होगा, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो हल करेगा इसका, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% नुकसान यानी कि 95% से लेकर जब वह उसको 105% की लाभ यानी 105% पर बेचता है तो उस दरमियान इसको 400 रुपये लाभ होता है। तब वह तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 400, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो 4000 रुपये होगा। तो आप इसको बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि मैं उसको 77 रुपये कम में बेचे, यदि वह इसे यदि मैं उसे 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 2% की हानि होती है। तो 20% तो वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हल करेगा। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं। तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए एक माध्यम रास्ता कठिन परिश्रम है। तो किसी अन्य तरीके से हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। कठिन परिश्रम से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कठिन परिश्रम करेगा। तो कठिन परिश्रम के लिए मैंने आपको कल 4 वे बताए थे। पहले अपना लक्ष्य बनाओ, फिर अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, यानी कि स्मार्ट वर्क प्लस गुड स्ट्रेटजी बनाओ, फिर धैर्य बनाए रखो और कड़ी मेहनत करते जाओ। यदि जीवन में सफल होना है तो उसके लिए धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है। तो धैर्य बनाओ, जितना हो सके उतना धैर्य बनाकर रखना चाहिए इंसान को। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल 5% के लाभ पर बेचता है, यदि मैं उसको 77 रुपये कम में बेचे, 5% यानी कि 105 में, यदि मैं उसे 77 रुपये कम में बेचे यानी कि 98 में बेचे तो उसे कितना होता है 77 रुपये कम प्राप्त होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम प्राप्त होता है 7%। तो 7% इक्वल टू 77। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का मूल्य यानी कि 20% का लाभ कितना हो जाएगा 120% की वैल्यू पूछिए। जब 7 की वैल्यू 77 दी हुई है तो 77/7 गुणा 120, ये फिर से कितनी बार 11 बार।
11 दूनी 22। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो होगा कितना, सॉरी इसको से गुणा करेंगे 120 से। ₹1320। जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 1320 रुपए होगा। तो आप इसको उतारिएगा। लाइक तो भाई वो होती है जो चाय की प्याली हो और उसे कोई पिलाने वाली हो। नौकरी लग जाएगी तभी होगा संभव। तो अब चाय की प्याली होगी और कोई से पिलाने वाली होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 12% की हानि पर खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे 66 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 12% की हानि पर खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे 66 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बताया गया है क्वेश्चन को, तो आप इसको थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो हल बराबर 22% लाभ, तो 100 का 22% कितना हो जाएगा 122। अब इसमें क्या रहेगा, यदि मैं 12% की हानि, 12% की हानि कितनी होगी 88% के 25%, तो 88 का 25% कितना होगा 22। तो 88 का 25% 22 होगा, तो -22 व +22 लाभ दे रखा है ना, लाभ पर बेचता है। तो 88 बाई 110% में बेचता है तो उसे 66 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कितना कम प्राप्त हो रहा है 12%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 66%। यदि 12% की वैल्यू 66 दे रखी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 66/12 गुणा 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये होगा।
तो आप इसको उतारिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदता है, तो उसे 9 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 9 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं जब उसे 9 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं जब उसे 35% के लाभ पर बेचता है। तो इसको हल करेगा आप। तो हल पिछले क्वेश्चन की बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको इस बार फंसाया गया है। 2% के लाभ, तो 2% का लाभ कितना हो जाएगा? 100 का 2% 102% बेचता है। यदि वह इसको 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कितने में? 80 में, तो उसे इतने रुपए अधिक प्राप्त है, उसे 35% लाभ पर, तो 80 का 35% कितना हो जाएगा? 80 का 35% 28 कितना हो जाएगा? 108। तो कितने अधिक रुपए प्राप्त होते हैं? 9 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितना देगा? 6% प्राप्त होता है। 6% बराबर 9 रुपए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 9/6 गुना 100, 3 2 50 150 रुपये। तो आप इसको उतारिएगा। तो आपने उतार दिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्सन, यदि कोई व्यक्ति 5 रुपए की दर से 5 रुपए की दर से 4
वस्तु तथा खरीदता है। और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यदि कोई व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से कोई वस्तु खरीदता है तथा 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन कराते हैं। तो हल बराबर, यहाँ पहले आप वस्तु रखेगा और फिर रखेगा रुपये। शुरू में आता है कॉस्ट प्राइस, फिर आता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, फिर आता है विक्रय मूल्य। तो वस्तु कितनी है? 4। रुपए कितने हो गए? 5 क्वेश्चन के अनुसार। फिर वस्तु कितनी दे दी? 5। रुपए कितने दे दिए? 7। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 25 और ये कितना हो गया? 28। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 और सेलिंग प्राइस 28। तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। यदि कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी जाती है और 28 रुपए में बेची जाती है तो ऐसा कोई होगा जिसका मालूम नहीं। तो सभी को मालूम होगा कि इसमें लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 3 का। कितने पर? 25 पर। क्योंकि 25 हमारा क्या है? सीपी, क्रय मूल्य, गुणा 100, तो 12%। तो हमें 12% का लाभ होगा। तो अब इस क्वेश्चन को उतारिएगा। अब हम ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। तो इसका एक अन्य और तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। और वस्तु रुपए 4, 5, 5, 7। तो यहाँ हम देखेंगे कि वस्तु को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 4 वस्तु है, यहाँ 5। दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 4 से। तो वस्तु कितनी आ जाती है? 20। और रुपए होते हैं जो आ जाते हैं 25 और 28। यानी कितने रुपए बढ़ गए? 3। कितने पर से? 25 से गुणा 12%। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिएगा। जो आपके लिए टाइम बचाए उस मेथड से करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन ऐड कर ढूंढ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति 6 रुपए की दर से 7 वस्तु खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो लाभ और हानि प्रतिशत करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में दिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले हम थोड़ा साइड हो जाते हैं।
तो इस प्रकार हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यदि कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यदि कोई दुकानदार कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है तथा 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको इसमें लाभ प्रतिशत बताना। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन कराते हैं, हल। तो हल होगा, यदि कोई दुकानदार कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से 10 संतरे, यहाँ पे संतरे लिख लो और यहाँ पे रुपए, दोनों तरीके बताते हैं जो हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके बताए हैं। इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है CPSP। संतरे कितने हैं? 5 10 रुपए में, 6 15 रुपए में, तो कितने हो गए? 60 75 रुपए में। तो दुकानदार 60 संतरे खरीदता है, 60 रुपए में संतरे खरीदता है, उन्हीं 60 रुपए में खरीदे हुए संतरे को 75 रुपए में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर लाभ होगा, कोई वस्तु 60 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेची जाती है तो वहां लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना का हो गया? 15 रुपए का। तो 15 क्रय मूल्य कितना है? 60 गुणा 100, 15 का 15 15 चौक 60, तो 25, तो 25%। जो लाभ प्रतिशत होगा वो हमारा 25% होगा। तो आप इसको उतारिएगा। अब हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कराते हैं। यदि कोई दुकानदार 25% की हानि पर 750 रुपए में वस्तु खरीदता है, तो 15% के लाभ पर, वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगा? हल करेगा आप इसको। हल, यदि कोई दुकानदार 25% की हानि
कोई भी वस्तु होता है उसका मूल्य 100% होता है, उसको 25% की हानि 75% में खरीदता है। 75% बराबर 6750। तो 15% के लाभ, 15% का लाभ कितना हो जाएगा? 15% प्लस पॉजिटिव 115% का पूछा है। जब 75% का दे रखा है तो 115% का आसान निकाल सकते हैं। तो 115 का हो जाएगा 75 व 6750 बटा 75 गुना 115, 15 का 75, 15 इंटू 15 का 75 और ये कितनी बार 23 बार 23 15, तो ये इससे बढ़ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 10,350। तो 15% के लाभ पर वस्तु को बेचने पर वस्तु जो दुकानदार होगा उसको 10,350 रुपए का मिलेंगे। तो कल मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक मैं आपकी मैथ फैकल्टी का टीचर RS ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत माता। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।